इस वीडियो में जानेंगे कि अपनी जाति प्रमाण पत्र में नाम, जन्म तिथि या कुछ भी आपको सुधार करना हो या एड्रेस वगैरह कुछ भी आपको अपना जाति प्रमाण पत्र में सुधार करना है, वो कैसे करेंगे? मोबाइल से करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। तो यदि आप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो कैसे करना है, इसके लिए आपको पहले तो सर्च कर लेना है MP, देख लीजिए ई, अब यहाँ पर लिखना है डिस्ट्रिक्ट। देख लीजिए आपको इस तरीके से लिख लेना है MP डिस्ट्रिक्ट, आपको इस तरीके से यहाँ पर लिख लेना है। यहाँ पर देख लीजिए, अब जैसे कि हमने यहाँ पर सर्च किया है, यहाँ पर देख लीजिए हमने सर्च किया है MP ई डिस्ट्रिक्ट। देख लीजिए यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे कि हमने यहाँ पे MP डिस्ट्रिक्ट लिखा था तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ही गलत लिखा है, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा है MP डिस्ट्रिक्ट। अब इसमें आपको एक बात ध्यान से यहाँ पर देखना है, यदि आप जिस भी राज्य से हो आपको यहाँ पे अपने राज्य का शॉर्ट में नाम लिखना है। जैसे कि हमने MP यानी हम MP के हैं तो हमने MP डिस्ट्रिक्ट लिखा। यदि आप यूपी के हैं तो आपको UP लिखना पड़ेगा। आपको इसी तरीके से शॉर्ट लिख लेना है नाम, फिर ई डिस्ट्रिक्ट लिख लेना है। इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है। देख लीजिए आप इस तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे। अब देख लीजिए इस तरीके से आपके सामने यहाँ पे पूरा पेज आएगा। इसमें आपको बता दूं कि यदि आप इस पोर्टल पे पहली बार आए हैं, देख लीजिए, तो इसमें आपको एक ID पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। यदि आप लोग पहले से इसमें लॉगिन हैं तो आपको पता होगा कि ID पासवर्ड कैसे बनाते हैं। तो देख लीजिए यदि आप इसमें पहली बार आए हैं तो आपको यहाँ पे जाना है नागरिक पंजीयन, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे नाम दिखाई देगा, तो यहाँ पे आपके जो आधार में नाम है वो डालना है। इसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, आप मेल फीमेल अदर जो भी में आते हैं इस तरीके से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो आधार में लिंक है मोबाइल नंबर वो डाल लेना है। इसके बाद आपको नीचे आना है। अब आपको जो है लोक सेवा केंद्र की यहाँ पे पासवर्ड बनाना है। आपको जो भी पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे वही सेम यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे डालना है, ये आपको ध्यान से देखना है। इसके बाद आप सेम डालेंगे। इसके बाद एक कैप्चा कोड है वो यहाँ पे डालेंगे। देख लीजिए कैप्चा कोड डालने के बाद हम आपको आगे बताते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे, इसके बाद यहाँ पे लिखा है अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करें, आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक OTP आएगी आपके मोबाइल नंबर पे, वो यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हम OTP डालते हैं और सबमिट कर लेते हैं, फिर बताते हैं आगे। अब देख लीजिए हमने जैसे ही OTP डाल के सबमिट किया है, कुछ इस तरीके से पेज आ गया है। यहाँ से अब बैक आ गए हैं फिर से। अब इसके बाद आपको यहाँ पे देख लीजिए यहाँ लिखा है लॉगिन, आपको अब इस पर क्लिक करना है। देख लीजिए ध्यान से, अब इसमें आपने जो मोबाइल नंबर वहाँ पर डाला था वो यहाँ पर डालेंगे और जो आपने पासवर्ड बना रखा है वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद ये नया कैप्चर आया है, इस कैप्चर को यहाँ पर डालेंगे और इसके बाद देख लीजिए नीचे आ गए हैं, यहाँ लिखा है लॉगिन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से लॉगिन होंगे। तो चलिए हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल देते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं। अब देख लीजिए हमने अपना जो है मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल लिया है। अब यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है। यहाँ पे हम कैप्चा आपको बता दें कि किस तरीके से डालना है, तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। देख लीजिए यहाँ पे कैप्चर में आपको ध्यान से देखना है कि कैसा डालना है। इसके लिए यहाँ पर देख लीजिए अब ध्यान से देखना है। यहाँ पर जैसे कि कैपिटल में है तो कैपिटल, स्मॉल में है तो स्मॉल, और गिनती में है तो आपको यहाँ पे गिनती में ये ध्यान देना है, यदि आप पहली बार भर रहे हैं तो। यदि आप यहाँ पे जो है कई बार यहाँ पे जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो पहली बार आते हैं उनके लिए हम बता रहे हैं, बहुत सारे लोगों को पता है कि किस तरीके से भरा जाता है, तो यहाँ पे भर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे जो है लॉगिन करें, इस पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ से आप लॉगिन हो जाएंगे। देख लीजिए इस पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पे आप लॉगिन हो चुके हैं इसमें। अब देख लीजिए यहाँ पे जो लॉगिन होंगे तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए मध्य प्रदेश लोक सेवा पोर्टल डैशबोर्ड में आपका स्वागत है, आपको इस तरीके से आएंगे। इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब आपके सामने यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे। देख लीजिए यदि आप यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पे ये है सेवाएं हैं, आप यहाँ पे जो है अपने खुद यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे लिखा है मेरे आवेदन, यदि आपने आवेदन किया है और आप यहाँ से देख पाएंगे कि आपने कौन कौन से आवेदन किए हैं।
अब देख लीजिए यहाँ पे हम जैसे कि इसमें मेरी यहाँ पे लिखा है सेवाएं, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से आएगा। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब देख लीजिए नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ आना कहाँ पर है, ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे जैसे ही स्क्रॉल करेंगे, अब आपको यहाँ पर ध्यान से देख लेना है। देख लीजिए इसमें क्या लिखा है, देख लें। यहाँ लिखा है जाति प्रमाण में जन्म तिथि, आधार और समग्र आईडी में सुधार हेतु। यहाँ पे आपको कुछ भी आप यहाँ से जैसे आधार नंबर नहीं है, समग्र आईडी नहीं है आपकी जाति में, या फिर आपकी जन्म तिथि गड़बड़ है, एड्रेस, नाम कुछ भी है, आप यहाँ से पूरा यहाँ पे सुधार कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे PDF बना है, इस पर आपको क्लिक करना है। देख लें ध्यान से, इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने पेज आएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे आपके सामने ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे बताए गए हैं, तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट यहाँ पे इग्नोर करना है, क्योंकि हम आपको भर के दिखाने वाले हैं। तो जो हम यहाँ पे भरेंगे आपको भी वही डॉक्यूमेंट तैयार रखनी है। तो इसके लिए देख लीजिए हम आपको बता रहे हैं कि यदि आप लोक सेवा केंद्र में जाकर के अपना सुधार करवाएंगे तो वहाँ पे आपको लगेंगे 15 रुपये। देख लीजिए, और यदि आप यहाँ मोबाइल से अपना ऑनलाइन ही करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री। हमने आपको पहले भी बताया था कि हम जो आपको यहाँ पे बताएंगे बिल्कुल फ्री में कैसे जाति प्रमाण पत्र तुरंत सुधार करेंगे। तो देख लीजिए, अब इस तुरंत सुधार करने के लिए आपको यहाँ पे लिखा है अप्लाई, इस पर क्लिक करना है। चलिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे थोड़ा रिफ्रेश लेगा ये पेज। अब यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से आ जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए अपना विषय भी आ चुका है। यहाँ पे अपन जाति प्रमाण पत्र में जो है सुधार करने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से आ गया है। इसमें आपको एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पे आ चुकी है। नोट में क्या लिखा है देख लें। यहाँ लिखा है यह सेवा आप केवल एक ही बार ले सकते हैं, जैसे अतः जन्म दिनांक, आधार, समग्र आईडी एक बार ही अपडेट करा सकते हैं। देख लीजिए यदि आप यहाँ पे अपने आधार वो जाति में जन्म तिथि और आधार और समग्र आईडी ये 3 चीज़ें आप केवल एक बार यहाँ पे अपडेट करा सकते हैं, इसके बाद नहीं होंगी। और एड्रेस आप अपने अनुसार कई बार भी यहाँ पे अपडेट करा सकते हैं, नाम भी कई बार करा सकते हैं। पर जन्म तिथि, आधार और समग्र आईडी अपडेट कराना है, केवल एक बार ही आपको अपडेट करा सकते हैं यहाँ से, इसके बाद आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। तो देख लीजिए आप ये समझ गए होंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखा है ये वाला बॉक्स दिया है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है ये पूरा पड़ा यहाँ पे लिखा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वो याद रहे आपको जो है समग्र आईडी में EKYC पहले से होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। यदि आपके जो है EKYC नहीं है समग्र आईडी में तो पहले वो EKYC करें, इसके बाद ही ये फॉर्म यहाँ पे आप फिल करें। अब देख लीजिए यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है और यहाँ पे गेट OTP पर क्लिक करेंगे तो OTP आएगी और आप यहाँ पे जो है OTP डाल के सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे जो है अपना आवेदक का नाम और यहाँ पे जो है एड्रेस आधार के अनुसार आ जाता है। अब देख लीजिए हम आपको यहाँ पे आधार को वेरीफाई नहीं करेंगे। यदि हमने आधार से वेरीफाई किया तो हमें हमारा यहाँ पे जानकारी आएगी, फिर हम इसको ब्लर करेंगे ताकि आपको देखने को ना मिले मेरी जानकारी। तो इसमें ब्लर में आपको दिक्कत होगी कि कहाँ क्या भरना है, इसलिए हम आपको ऐसे ही समझाएंगे, फिर लास्ट में भर के बताएंगे। तो चलिए पहले तो आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देना है, गेट OTP पर क्लिक करेंगे, OTP आएगी वो आप यहाँ पर डाल के सबमिट करेंगे। इसके बाद देख लीजिए आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से आपको अपना आवेदक का नाम आधार से आ जाएगा। यदि नहीं आता है तो आप यहाँ पे अपने जो है आधार में जैसा नाम है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यदि आप लेडीज़ का बना रहे हैं और उसकी शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे पिता का नाम डालेंगे, और यदि शादी हो चुकी है तो यहाँ पे पति का नाम डालेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और यदि आप यहाँ पे जेंट्स हैं तो यहाँ पे आपको पिता का नाम भी डालना पड़ेगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है कि यहाँ पे आपके लिंक दिए हुए हैं, आप महिला पुरुष जो भी हैं इसमें से इस बॉक्स में आप टिक करके सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद आपको आगे आना है। यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको वर्ग अपना सिलेक्ट करना है, जिस भी वर्ग से हैं आप यहाँ पे अपना वर्ग सिलेक्ट कर लेंगे।
आपको यहाँ पे सभी बैग मिल जाएंगे। इसके बाद आपको एक ऑप्शन और है, यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया है। अब आपको जो आधार में लिंक मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डाल सकते हैं ताकि आपके पास मैसेज आ जाए और इसी मोबाइल नंबर के माध्यम से आपको मैसेज मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी भी डाल देना है और इसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी आपके पास हो तो डाल देना, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। ध्यान रहे जिसमें यहाँ पे रेड वाला यहाँ पे आइकन लगा है ये आपको फिल करना ज़रूरी है। यहाँ पे ईमेल में कोई रेड वाला फिल नहीं है, मतलब चिन्ह नहीं है, तो आप इसे फिल नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आप आपके अनुसार आधार का यहाँ पे जो है पता ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं आता है तो जो आधार में पीछे पता लिखा है वो आपको यहाँ पे सेम लिख देना है इसमें। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे जो आपका पुराना वाला जाति प्रमाण पत्र है जिसमें आप सुधार करना चाहते हैं उसका आपको यहाँ पर नंबर डाल देना है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो क्या है ये वाले यहाँ पे पूरी डिटेल जो है उसके अनुसार आ जाएगी, अपने जाति प्रमाण पत्र के अनुसार यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। नहीं आती है तो आप यहाँ पे उसी तरीके से भर लेना है। यहाँ पे जैसे कि हमने पहले बताया, यहाँ पे अपना नाम जैसा आधार में है वहीं पे अपना आधार के अनुसार यहाँ पे पिता पति का नाम, इसी प्रकार से आपको यहाँ पे जो है जाति यहाँ पे डाल लेनी है और यहाँ पे उपजाति और यहाँ पे जो है अपना यहाँ पे देख लीजिए। और इसके बाद आपको यहाँ पे आता है जन्म तिथि। बहुत सारे लोगों की जन्म तिथि गलत होती है तो यहाँ पे जन्म तिथि डालेंगे। इसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपका आधार नंबर डालेंगे और यहाँ पे आपकी समग्र आईडी भी आपको डालनी पड़ेगी। अब आपको ध्यान देना है, देख लीजिए आधार नंबर और समग्र आईडी यहाँ पर डालनी है। तो आपको इस तरीके से आना है। इसके बाद आना है आपको नीचे। अब देख लीजिए यहाँ पे आपको यहाँ पे अपनी न्यू जन्म तिथि डालनी है जो आपको यहाँ पे सही करनी है। देख लीजिए यहाँ से आपको अपनी न्यू जन्म तिथि डालनी है, यहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पे अपनी समग्र आईडी भी डाल देनी है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको अपनी समग्र आईडी डालनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर भी डालना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको एक बात और बता दूं, ऊपर हमने बताया है जो जैसे कि आपका जो आप यदि एड्रेस चेंज कराना चाहते हैं अपनी जाति में तो आपको यहाँ पे वो एड्रेस डालना है जो आपका नया एड्रेस है। तो पहले आपको आधार को अपडेट कराना पड़ेगा, इसके बाद आपको आधार में जो पीछे आपका पता आएगा वो आप यहाँ पर डाल के जाति में भी अपडेट करा सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल आना है। इसमें देख लीजिए अब आपको यहाँ पे ये 3 डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगेंगे। देख लीजिए यहाँ पे ये 3 डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट देख लीजिए, पहला डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है आयु का प्रमाण। तो आप आयु के प्रमाण में अपना आधार कार्ड ही अपडेट करा यहाँ पे डाल सकते हैं और यहाँ पे भी आप आधार डाल सकते हैं और यहाँ पे आपको पूरे परिवार की समग्र आईडी आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। तो देख लीजिए आप यहाँ पे तीनों में अपलोड कर दें और इसमें आपको बता दें कि 1 MB की साइज़ होनी चाहिए। आप यहाँ फ़ोटो PDF किसी भी चीज़ में करें। आपको यदि PDF में कर रहे हैं तो उसमें पासवर्ड नहीं होना चाहिए, बिना पासवर्ड की PDF होनी चाहिए और 1 MB में। आप चाहें तो इसकी फ़ोटो खींच कर भी 1 MB में कन्वर्ट करके आप यहाँ पे अपलोड करें तो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अब देख लीजिए जैसे कि हम आपको यहाँ पे अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे पूरी जानकारी बता रहे हैं। अब देख लीजिए हम आपको यहाँ पे अपलोड करेंगे फिर आपको बताएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम अपलोड कर लेते फिर बताते हैं। अब देख लीजिए हमने यहाँ पे अपलोड कर लिया है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आता है ऑप्शन सबमिट का। देख लीजिए नीचे आएगा, हमने आपको जूम करा के दिखा दिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आप इस पर क्लिक करेंगे तो देख लीजिए जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है सबमिट यहाँ से हो जाएगा। अब देख लीजिए जैसे ही यहाँ पे आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपका यहाँ पे जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होकर आ जाएगा। इसी नंबर से आप यहाँ पे अपना डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो आपको ये यहाँ पे नंबर मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पे आपको एक टारगेट डेट भी मिलेगी। देख लीजिए यहाँ पे टारगेट डेट दिया है तो यहाँ से आपको एक टारगेट डेट मिलेगी। इसी तारीख के आपके अंदर, इस तारीख के अंदर आपका जो है सुधार होकर आपको पोर्टल पर तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही सुधार होगा
तो आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर नोट करके रख लेना है, इसी से आप डाउनलोड कर पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि डाउनलोड कैसे करेंगे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगले मतलब वीडियो में आपको बताएंगे किस तरीके से जाति प्रमाण पत्र डाउनलोड किया जाता है। और यदि आप अभी चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, आपको हम डायरेक्ट जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो आप वहां से डायरेक्ट अपना डाउनलोड कर पाएंगे। और यदि आपने जो है इस वीडियो में पहली बार आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब सभी लोगों के पास शेयर कर दें, ताकि जो भी लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं जाति सुधार या अपडेट के लिए, तो वो यहाँ पे अपने मोबाइल से तुरंत देख कर सकें। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।